हेलो एवरीवन। सो याद है हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हमने लास्ट टाइम किए थे वाटर रिसोर्स के स्केरेसिटी प्रॉब्लम्स और वाटर रिन्यूएबल, इन सब चीज़ों की बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं डैम के बारे में, क्योंकि ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है आपका डैम। डैम डैम देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन ईजिली बन जाता है। तो अब बात करते हैं डैम्स की। देखो चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है। पहले बेसिक की बात करें, डैम क्या होता है? सिंपल, एक बैरियर जो पानी के फ्लो को क्या कर रहा है? रोक रहा है, जिससे एक रिजर्वियर या लेक भी बन जा रहा है। राइट। तो पुराने टाइम से ही इंडिया में ना हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग बहुत एडवांस थी। फर्स्ट सेंचुरी की अगर हम बात करें, फर्स्ट सेंचुरी बीसी की, तो उस टाइम पे इलाहाबाद में फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आया। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में डैम्स और कैनल्स बनाए गए। 11वीं सेंचुरी में भोपाल लेक, उससे ज़मीन की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी एंशियंट विजडम यही करती थी। इंडिपेंडेंस डे के बाद ना जवाहरलाल नेहरू ने ना एक बहुत फेमस लाइन बोली थी। पता क्या बोला था? कि डैम्स जो होते हैं वो टेम्पल होते हैं मॉडर्न इंडिया के। क्यों बोला होगा? क्योंकि उन्हें भी लगता था कि डैम से एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सकता है। देखो डैम तो एक ही है, पर एक डैम से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। किसको बोलेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट? कि रिवर का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे बहुत सारी चीज़ों के काम आ रहा है। अब बेटा जैसे अभी मैंने आपको बात करी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट की, ये इंपॉर्टेंट होता क्या है? क्या क्या काम कर सकते हैं हम एक ही रिजर्वियर से? ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो आप देखो पहला पॉइंट क्या है बेटा इसमें? इरिगेशन। इरिगेशन हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है, हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली बन सकती है, वही हाइडल पावर। फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं इससे। नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो फ्लड कंट्रोल हो सकता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई, वाटर सप्लाई इजीली मिल सकता है, सपोर्ट हो सकती है इंडस्ट्रीज़ को। आपको पता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ना ज़्यादातर सेटअप की जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे रिवर्स आसपास हों हमारे। क्यों की जाती है? जिससे कि ना, क्योंकि कंपनीज जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेवलपमेंट की, पानी की। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं ऐसी जगह पे सेटअप लगाएं जहाँ पे उनको वाटर ईजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसीलिए अगर आपने वाटर रिजर्वियर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो वो आपके इंडस्ट्रियल सप्लाई को भी हेल्प कर देते हैं। ऐसे बेटा इनलैंड नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन भी पॉसिबल है, फिश ब्रीडिंग है, नेविगेशन है, ये सब चीज़ें बेटा पॉसिबल हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। और इन्हें ही हम बोल रहे हैं क्या? मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। अब बेटा इसमें एक चीज़ की और बात करते हैं। ये देखो क्या लिखा है? भाखरा नागल। भाखरा नागल बेटा आपका सतलुज बेसन पे है। राइट। दो काम करती है ये, मल्टीपर्पज़ बेसन, ये हाइडल पावर का और इरिगेशन का। हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट क्या है बेटा? ये महानदी बेसन पे है। ये वाटर को कंजर्व कर रही है और फ्लड को कंट्रोल कर रही है। ऐसे बेटा एक और है जिसका नाम है बेटा सरदार सरोवर। सरदार सरोवर आपका नर्मदा रिवर पे है। ये आपकी 4 स्टेट को कवर कर रहा है। राइट। चारों के चारों डॉट पॉन्ड्स एरियाज़ हैं। राइट। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, उनमें भी इरिगेशन दे रहा है ये। कौन कौन से 4 जगह दे रहा है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एंड राजस्थान में। तो ये आपको पता है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिससे हम जो जहाँ पे सूखा पड़ता है ना उन सब जगह पे एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर सकें। उन सब जगह पे हम एग्रीकल्चर को अच्छे से बता सकें कि आप कैसे एग्रीकल्चर को और अच्छे से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब आगे बात करें बेटा। देखो अब हम बात करेंगे कि जैसे मैं बोलती हूँ ना, हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं। तो रिसेंट ईयर में डैम को बहुत क्रिटिसाइज भी मिला। देखो ये सब चीज़ों की बात तो हमने बेटा कर ली। 1 सेकेंड बेटा, इन सब चीज़ों की बात तो हमने कर ली। किसके बारे में बात कर ली है हमने? हमने बात करी थी बेटा इनके बारे में। आज ना कुछ हो रहा है इसमें, इसके लिए ना लग रहा कुछ करना पड़ेगा। हाँ, परेशान कर दिया इसने। यस।
अब देखो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये सब तो हम बात कर चुके हैं ना कि ये तो गुड चीज़ है, अच्छी अच्छी चीज़ है जो हमें प्रोजेक्ट से मिल रही है। बट ये क्वेश्चन बेटा आपका 5 मार्क्स और 3 मार्क्स का बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब ये यहाँ पे ऐसा बात कर सकता है कि डेवलपमेंट केम्स विद अ कॉस्ट, चूज़ वाइजली, कि डेवलपमेंट हमारी एक कॉस्ट के साथ आता है, उसको हमें कैसे चूज़ करना है डिपेंड्स, राइट। तो अब हम बात करते हैं बेटा क्रिटिसिजम्स की, राइट। तो रिवर्स का जो नेचुरल फ्लो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। भाई रिवर आराम से बह रही थी, उसका एक नेचुरल फ्लो था, वो डिस्टर्ब हो गया, सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, राइट। अब ये फिश माइग्रेशन को ब्लॉक कर देता है, उनकी जो स्पैनिंग इफेक्ट हो जाती है, जो लैंड डूब जाती है वो रिजर्वियर बनने से उसी की वेजिटेशन और सॉइल क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। आयरॉनिक ट्विस्ट आ जाता है, जो डैम फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हीं की वजह से फ्लड आ जाते हैं, वो फ्लड ट्रिगर का काम कर जाते हैं। ये अर्थक्वेक भी इंड्यूस कर सकते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ भी बढ़ा देते हैं। फार्मर जो होते हैं वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे सॉइल सैलिनेशन हो जाती है। तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम है यहाँ लिखी हुई हैं। वैसे देखो, पुअर सेडिमेंटेशन, अभी बताया ना कि जो रिवर का नेचुरल फ्लो था वो ख़राब हो गया और जितनी मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई। अब मिट्टी नीचे बैठ गई तो वो सेडिमेंटेशन हो गया, पुअर सेडिमेंटेशन, राइट। ऐसे मैंने बताया फ्रेगमेंटेटेड रिवर, जिसमें ब्लॉक फिशेज, माइग्रेशन, स्पैनिंग है, राइट। ये जो फिश को माइग्रेशन को ब्लॉक कर देता है, फिश आराम से माइग्रेट हो पा रही थी ना, अब आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो उसकी लाइफ अफेक्ट हो जाती है। और जो लैंड डूब जाता है ना वो रिजर्व, ये आपने डैम बनाया, अब वो लैंड तो डूब गया, तो जो उसकी वेजिटेशन थी, उसकी सॉइल थी, वो डीकम्पोज हो जाती है, राइट। वो क्या हो जाती है बेटा, डीकम्पोज हो जाती है। दैट मीन्स वहाँ पे सबमर्ज वेजिटेशन, सॉइल, डिस्प्लेस कम्युनिटीज़, भाई लोगों को हटाना भी तो पड़ेगा डैम बनाने के लिए, आप लोगों को हटा भी रहे हो। कैन ट्रिगर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी ट्रिगर हो जाता है। अर्थ ब्लड की सॉरी पानी से रिलेटेड जितने भी बोन डिजीज़ होती हैं, वाटर बोन डिजीज़, वो सब हो जाती हैं। तो बेटा ये सारी की सारी अच्छी चीज़ के साथ साथ बेकार चीज़ें भी हमें फेस करनी पड़ती है, राइट। अब बात करते हैं बेटा किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो अब डैम्स के अगेंस्ट ना जब रेजिस्टेंस बढ़ने लग गई तो क्या हुआ, लोग वापस अपनी ट्रेडिशनल विजडम की तरफ ही वापस आ गए। भाई पहले भी तो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे, उसी को तो बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वही करना है अभी भी। तो ये कोई नया आइडिया नहीं है, इंडिया में हजारों साल से, बस रीजन के हिसाब से नाम अलग अलग हो गए। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा वेस्टर्न हिमालयाज़ की, किसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, वेस्टर्न हिमालयाज़ की। तो अगर मैं वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रही हूँ बेटा, ऐसे रुक जा रहा है बेटा, अगर मैं वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रही हूँ ना बेटा, तो वहाँ पे गुल्स या कुल्स होते हैं, जो डाइवर्जन चैनल्स होते हैं ना एग्रीकल्चर के लिए, उसको आप लोग भी देख सकते होंगे, जहाँ कोई छोटी छोटी सी नहर से निकल रखी होती हैं, उन्हीं को तो कूल बोलते हैं, राइट। अगर मैं अब राजस्थान की बात करूँ, बीकानेर, पलहोड़ी, बरमार, यहाँ पे टंकाज होते थे, अंडरग्राउंड टैंक बनते थे। एक पलौडी के घर का जो टैंक था, आपको पता है 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर वाइडर था, मतलब लगभग एक पूरा कमरा, तो एक कमरे की तरह टैंक का बनाया हुआ था। छत पे जो बारिश आती थी ना पाइप से, वो सीधा टैंक में आ जाती थी। फर्स्ट रेन डिस्कार्ड कर देते थे, मतलब पहली वाली बारिश को तो डिस्कार्ड कर देंगे रूफ क्लीन करने के लिए, लेकिन जो आगे आता था उसको पानी को क्या करते थे, पोलर पानी, यानी सबसे प्योर पानी कलेक्ट हो जाता था उनका। ऐसे अगर मैं बात करूँ बंगाल का फ्लड प्लेन, तो वहाँ पे इनंडेशन चैनल थे, फ्लड वाटर से ही फील्ड इरिगेट कर देते थे इनंडेशन चैनल्स के थ्रू। एरिड राजस्थान, अगर मैं एरिड राजस्थान की बात करूँ, वहाँ पे खादिन, जैसलमेर में बोलते हैं बेटा खादिन, जौहड़, फील्ड को ही रेन फैड स्टोरेज बना देते। रेन फैड स्टोरेज का मतलब होता है बेटा एक गड्ढा सा कर दिया, मतलब वहाँ सारा पानी इकट्ठा हो गया, आपको पिक्चर्स में दिख भी रहे होंगे, राइट। मेघालय 200 साल पुराना बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बैम्बो पाइप से ही क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग का पानी किलोमीटर दूर तक ले जा रहे थे और प्लांट तक सिर्फ 20 या 80 ड्रॉप्स पर मिनट पहुंचते थे। तो देखो कितना प्रीशियस है ना। मॉडर्न एग्जाम्पल जो प्रूव कर सकते हैं बेटा,
ये मैंने आपको बता दिया टंकास के बारे में। यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा कि पहला पानी आया, उस पानी के साथ क्या किया, ये पूरे टंकास को एक्सप्लेन कर रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे भी दिखा रखा है पूरा टंकास कैसे था, कमरे की तरह। ऊपर से बारिश का पानी आ रहा है, पहले बारिश को नहीं निकाला, दूसरे बाकी सारे पानी को उन्होंने स्टोर करके रख लिया, राइट। ये सारी चीज़ें ही लिखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा मॉडर्न एग्जाम्पल्स जो प्रूव करेंगे कि ये सब आज भी काम करता है। आपको पता है गेंदातपुर कर्नाटका में एक छोटा सा विलेज है, 200 हाउस होल्ड ने रूफटॉप हार्वेस्टिंग लगाई। क्या रिजल्ट मिला बेटा, 1 लाख लीटर पानी एनुअली हार्वेस्ट हो जाता है। सोचो क्या है जगह का नाम, गोंदतपुर कर्नाटका में। ऐसे शिलोंग मेघालय, इरॉनिक है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे पड़ती है भैया, चेरापूंजी। उसके आसपास के बावजूद भी शिलोंग में पानी की कमी हो जाती है। ये तो हमने पढ़ा ही था ज्योग्राफी में, 9th क्लास में पढ़ के आए हो, राइट, क्लाइमेट एंड चेंज वाले चैप्टर में। तो इसीलिए हर घर में रूफटॉप हार्वेस्टिंग होती है। जो पता है आपको 15 से 25% वाटर नीड जो होती है वो पूरी उसी से हो जाती है उनकी। तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट जिसने रूफटॉप हार्वेस्टिंग शुरू करी थी, कंपलसरी कर दी वहाँ की गवर्नमेंट ने, लीगल प्रोविज़न भी बना दिया कि भैया ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये आजकल मॉडर्न मतलब लोग अप्लाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो थैंक यू सो मच, राइट। हमने क्या क्या पढ़ा कि पानी रिन्यूएबल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वाटर स्कैरिसिटी के बारे में पढ़ा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गवर्नमेंट की स्कीम्स, जल जीवन, अटल बहुजल जीवन, राइट, हमने सब पढ़ा था। तो देखो बेटा ये पूरा चैप्टर वाटर रिसोर्स सिंपल है, छोटा सा है, तो आप इसको एक बार अच्छे से दोबारा देखना, और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।